जय श्री राम। आज हम हनुमान चालीसा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी ने बड़ी विषम परिस्थितियों में हनुमान चालीसा की रचना की थी और उन्होंने जब उसे लिखना शुरू किया तो सबसे पहले गुरु जी की वंदना करी कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु जी के जो चरण है ना, वो कमल के फूल की तरह मुलायम है, कोमल है, और उनके नीचे की जो रज है, धूल है, उसके द्वारा मैं अपने मन के दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी का वर्णन करता हूँ, जिससे 4 प्रकार के फल मिलने वाले होते हैं। और वो 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब धर्म का अर्थ है धारण करना। धर्म की अगर व्याख्या की जाए तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि धर्म वह व्यवस्था है जो समाज को और अपने परिवार को जोड़ के रखती है। और धर्म के ऊपर एक चौपाई भी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखी है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वो पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। जो दूसरों की हमेशा मदद में तत्पर रहते हैं, उनकी भलाई करते हैं, और जिसको मदद की ज़रूरत है उसके लिए आगे रहते हैं, ऐसे लोगों की भगवान श्री राम, श्री रघुनाथ जी हमेशा मदद करते हैं। और ये सारी बातें धर्म के अंतर्गत आती हैं। यही हमारा धर्म है, यही हमारी सेवा है। सबसे बड़ी धर्म, सेवा, पूजा यही है। धर्म के अंतर्गत 4 बिंदु आते हैं। सबसे पहली धर्म की व्यवस्था है कि सामाजिक कर्तव्य कैसे होने चाहिए। सामाजिक कर्तव्य हमारे जीवन में वही है कि जो हम समाज में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से पालन करते हैं, सामाजिक कर्तव्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं, ऐसे लोग सबके प्रिय होते हैं। और दूसरा कर्तव्य है कि नैतिक कर्तव्य, सही और गलत के बीच का अंतर करना। सही है तो सही, गलत है तो सही, गलत है तो गलत, उसके बीच का जो अंतर है उनमें दूरी बना देना। ये सामाजिक कर्तव्य माने जाते हैं, जो भगवान श्री राम में ये सारे गुण थे, मौजूद थे। और तीसरा है आध्यात्मिक कर्तव्य, अपने भीतर की सच्चाई को खोजना, अपनी अंतरात्मा को खोजना और परम परमात्मा को खोजना, ये भी धर्म के अंतर्गत आता है। और चौथा कर्तव्य है नियम और कानून। नियम और कानून का मतलब है कि समाज के नियमों, समाज में रहने के लिए उसके नियम और कानूनों का पालन करना। जो समाज ने कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं सामाजिक परिवेश में रहने के लिए, उनका पालन करना। ऐसा नहीं है कि समाज एक रास्ते जा रहा है तो आप दूसरे रास्ते जा रहे हो, वो कुछ कर रहा है आप उसके विपरीत कर रहे हो, तो इससे हमको बुराइयों का सामना करना पड़ेगा, सभी के बुरे हो जाएंगे। ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वही है कि जो समाज में मिलकर हम लोग आगे बढ़ें। धर्म के बाद आता है अर्थ। धन, संपत्ति, दौलत, पैसा, रुपया हमें श्री रघुनाथ जी की कृपा से मिलने वाला है।
अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। और तीसरा फल है काम। काम का अर्थ है मनोकामना पूरी होना। हमारी जो भी मनोकामना है जीवन में कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, हमारा ये काम हो जाना चाहिए, बेटी की शादी हो जाना चाहिए, जितने भी हमारे जीवन में जो कार्य होते हैं अटके हुए, वो भगवान की कृपा से, रघुनाथ जी की आराधना से पूरे होने लगते हैं। और चौथा फल है मोक्ष। वेदों में भी लिखा हुआ है कि हम परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए श्री रघुनाथ जी की आराधना करते हैं और यही हमारा लक्ष्य होता है जो आराधना करने से हमको प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने जो हनुमान चालीसा की रचना की ये भी बड़ा संयोग है। शायद उनको पता होगा, उनको मालूम होगा कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। जो कलयुग में इंसान होंगे उनके पास समय नहीं होगा पूजा पाठ करने के लिए, तो इतने इतने मोटे वेद पुराण या श्री रामचरितमानस उनके पास पढ़ने का समय ही नहीं होगा। तो उन्होंने एक सूक्ष्म तरीका निकाला कि सुंदरकांड में हनुमान जी की पूजा है, हनुमान जी का वर्णन है, उनके पराक्रम का वर्णन है, उसको पढ़ो। मात्र 30-40 मिनट में हो जाता है, जिससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। और हनुमान जी की अगर कृपा प्राप्त होगी तो रघुनाथ जी की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा सॉल्यूशन हनुमान चालीसा लिखकर उन्होंने पूरा कर दिया कि उससे भी अगर कम समय तुम्हारे पास है तो 5 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ो और घर से बाहर निकलो कामकाज पे। तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे होंगे, सारे कार्य सिद्ध होंगे। ऐसा शायद मेरी ये भावना है, मेरी ऐसी सोच है कि गोस्वामी तुलसीदास ने ये सारी चीज़ें सोच कर ही सूक्ष्म रूप से पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा की रचना करी। जय श्री राम।